नूह हिंसा की पड़ताल में अब यह जानना बेहद जरूरी था कि पहाड़ी पर छुपे लोग क्या ये जानते हैं कि इनके बीच कौन हिंसा करने वाला है, कौन नहीं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मोहम्मद हिजबुल्लाह पहले रिपोर्टर ऐसे हैं जो देश में पहली बार मेवात की इन पहाड़ियों से सच लेकर आप सबके सामने आए हैं। ऑपरेशन दृश्यम के अगले बड़े खुलासे के लिए पुलिस की एफआईआर पर ध्यान दीजिए, जिसमें दर्ज है पुलिस के मुताबिक कुछ लोकल लोग अवैध हथियार, लाठी, पत्थर के साथ पहाड़ी से आकर ब्रिजमंडल यात्रा को नीचे मंदिर के पास रोकना चाहते थे। हमला जो करते हैं, इसी पहाड़ी से कथित रूप से गोलियां चलने, पत्थर फेंके जाने के कुछ वीडियो सामने आए। देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फाइल। अब इन सतर्क निगाहों को पहाड़ियों पर देखिए। नजरें जहां हमेशा नीचे के रास्तों पर तनी रहती हैं, ये निगाहें दूर से ही पुलिस के काफिले की कारों को आता देख लेती हैं। क्या यही वजह है मेवात हिंसा के बाद अरावली की पहाड़ियों में भयानक जोखिम उठाकर पहली बार आज तक के रिपोर्टर देश में सबसे पहले पहुंचते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर छिपे लोगों को पाते हैं। आप लोग पहाड़ों में ही क्यों आए? मतलब कहीं और भी जा सकते थे। इस वजह से है, जैसे अभी पुलिस की गाड़ी जा रही है, यहाँ से हमें पता पड़ जाते है गाड़ी आ रही है, अपने साइड में हो जाते हैं। 2-3 बस, अरे को ये कितनी गाड़ी जा रही है, ये 10-12 गाड़ी जा रही है, वो जा रही है, बस है, जहाँ मन मारे वही छापा मार रहे। अच्छा, ये पुलिस की गाड़ियाँ जा रही, जो वाइट बस जा रही है? 3-4 बस है, 7-8 गाड़ी है। इसी के डर के वजह से डूब को पड़ा है यहाँ पे। पहाड़ी ही अब इनके लिए कुछ दिनों तक छिपने की जगह है, जहाँ ये काली तिरपाल नुमा पॉलीथीन इसलिए है ताकि रात में ये खुद का बचाव कर सके। चींटियां जैसे एक के पीछे एक करके आगे बढ़ती हैं, उसी तरह लगातार ग्रामीण मेवात नूह से बचकर इन पहाड़ियों तक आ रहे हैं। धीरे धीरे इनके चेहरे साफ होते जाते हैं। यहाँ बेसिकली जितने भी पहाड़ों में जो लोग हैं वो सब के सब आप ही के गांव के हैं? नहीं, हमारे गांव के भी है, साथ में ये गांव है, अगला गांव में, हर गांव में से जैसे भी कहीं से 10 हैं, कहीं से 5 ऐसे चढ़ जाते हैं डर की वजह से, जैसे कहीं का भी हिर लगता है। तो ये कब से आप लोग चढ़े हुए हैं पहाड़ों पे? यहाँ में होगा 2-3 दिन है आज। तो इसके ऊपर भी और लोग बैठे हुए हैं? जहाँ तक ये हर आदमी अपना बचाव करेगा और ऊपर चले जाएंगे। अगर जब भी और ऊपर चढ़ गए भाई अब पकड़ के ले जाएंगे, आखिरी हथियारी और कुछ नहीं। तो क्या इसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं क्या? हाँ, बैठे हैं, जगह जगह बैठ जाते हैं। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। हाँ, अगर पुलिस ना है तो अपने यहीं बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। अब बारी है मेवात हिंसा की इन्वेस्टिगेशन में पहाड़ी से उतरकर अरावली की तलहटी में बसे गांवों तक आने की। यहाँ आज तक के रिपोर्टर की मुलाकात होती है रफीक से, जो नूह सरपंच एसोसिएशन के प्रमुख हैं, जो कैमरे पर कबूल करते हैं कि इनके गांव के कुछ लोगों ने हिंसा करने और हिंसा के दौरान लूटपाट में हिस्सा लिया है और वो सभी हिंसा के हिस्सेदार अब भाग निकले हैं। 5-7 बच्चे हैं मेरे गांव, हैं मेरे गांव से, नहीं है मेरे गांव से, हैं मेरे गांव के बच्चे, पूरे बच्चे की बच्चे थे। मैं ऐसा नहीं कुछ रोकूंगा, तुम कहूँगा नहीं, मैं पैर भी करूँगा, आगे चल के दूंगा उनको। मुखिया नूह सरपंच एसोसिएशन ये मानते हैं कि इनके गांव के कुछ लोग अगर हिंसा में शामिल थे, लूटपाट में थे, तो 31 जुलाई की हिंसा के चश्मदीद इरफान का दावा भी सुनना जरूरी है। दावा इस बात का कि हिंसा करने वाले कुछ लोग राजस्थान से भी आए, कुछ हिंसा करने वाले नूह के ही थे। वो उनकी गाड़ी में टक्कर मारी थी पिकअप से। किसने मारी? वो पिकअप गाड़ी आई थी, वहाँ 7 या 8 गाड़ी थी, फिरोजपुर साइड से आई थी, वो राजस्थान से। तो ये लोग कौन लोग थे? वो सारे यहाँ कब थे वो लोग? वो तो बाद में आए, जहाँ पे जब झगड़ा हुआ ना, वो आए हैं, तुरंत झगड़ा स्टार्ट हो गया, उससे पहले नहीं आए थे वो। इसी टे पॉइंट पर आकर उन्होंने उनकी गाड़ी वाड़ी में टक्कर मारी। वो वाले जो उनकी गाड़ी में टक्कर मारी थी पिकअप से। मेवात की हिंसा में कौन दोषी है, कौन आरोपी है, कौन भड़काने वाला है, कौन लड़ने और लड़ाने वाला है, आरोप दोनों तरफ के पक्षों पर लग रहे हैं।
इस अरावली की पहाड़ी पर ऐसा नहीं कि छिपे हुए सारे लोग आरोपी या दोषी ही हैं, लेकिन सच ये भी है कि यहाँ छिपकर बैठे हुए सारे लोग निर्दोष भी नहीं। अब ये चुनौती हरियाणा पुलिस के सामने है कि पुलिस कैसे पहाड़ी पर निर्दोषों की भीड़ के बीच छिपे बैठे गुनहगारों को खोजकर निकालती है। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। तो खुफिया कैमरे के साथ 2 जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद अब आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा ने कैमरा खोल दिया। अब आज तक की टीम को देखकर ही अचानक कुछ लोग पहाड़ी पर ऊपर की तरफ क्यों भागने लगे, ये सब कुछ हमारे कैमरे में कैद है। चारपाई लेकर जाते लोग दिखते हैं। यहां पर 2 लोग अब आप देखिए। एक चारपाई अब यहां रखी दिखती है, दूसरी चारपाई थोड़ी दूरी पर। यहां पर 3 से 4 लोग नजर आते हैं। एक चारपाई पर यहां कुछ लोग बैठे दिखते हैं, दूसरी चारपाई कुछ दूरी पर है। झाड़ी के बीच छिपे हुए कुछ लोग आज तक के ड्रोन कैमरे में नजर आते हैं। क्या जानवरों को आगे करके पहाड़ पर चराने के बहाने भेजते हुए उनकी आड़ में अरावली की पहाड़ी पर छिपने के लिए नूह मेवात के लोग जा रहे हैं? आज तक संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त आपको ऑपरेशन दृश्यम का वो सच दिखा रहे हैं जो आज तक देश में सबसे पहले लेकर आया है। ऑपरेशन दृश्यम इसलिए क्योंकि मेवात हिंसा के बाद पहाड़ी पर छिपे हुए लोग जो आज तक के कैमरे में दिखते हैं, पुलिस अब तक इन्हें नहीं देख पाई, न ही खोज पाई है। अरविंद ओझा की अब ओपन कैमरे पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताने जा रही है कि जिस पहाड़ी पर नूह मेवात के कई निर्दोष और हिंसा के कुछ आरोपी छिप कर बैठे हैं, वो लोग कौन है? इस शख्स का नाम है नासिर। इसका भाई इरशाद पुलिस के डर से पहाड़ी पर जा छिपा है। भैया देखिए वहाँ जो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वहाँ मेरे भाई हैं। हेलो, अरे बोलो बोलो, इधर लिखाओ, पुलिस नहीं है यहाँ। आपकी गाड़ी देख करके लोग पहाड़ में चढ़ गए। आधे घंटा पहले किसी ने आकर बताया था कि गांव में पुलिस की 3 गाड़ी आ रही हैं। आपकी 3 गाड़ी आई हैं, तीनों गाड़ियों देखकर लोग पहाड़ के अंदर छुप गए। देखिए मैं बताता हूँ, ये मेरा भैया डोल रहा है यहाँ। ये कोई टेररिस्ट नहीं है, सिर्फ अपनी जान बचाने छुपे हुए हैं जी। और इतने गांव के कम से कम 500 से 800 लोग इसी तरह छुपे हुए हैं पहाड़ में। नासिर का दावा है कि पुलिस यहाँ छापेमारी करके लोगों को उठा रही है। इस कारण सैकड़ों लोग मेवात हिंसा के बाद से पहाड़ी पर शरण लेकर बैठे हैं। मेवात के मेवली गांव में इसीलिए जब इन्वेस्टिगेशन करने अरविंद ओझा पहुंचे तो आज तक की टीम को देखकर लोगों ने समझा कि पुलिस की टीम आ गई और वो भागने लगे। आज तक की इन्वेस्टिगेशन में हमने पहले ही आपको ये कबूलनामा पहाड़ पर ऊपर छिपे लोगों से सुनवाया है कि इसमें कुछ लोग निर्दोष हैं और पहाड़ी पर छिपने वाले कुछ लोग ऐसे जो हिंसा में शामिल होकर अब निर्दोषों के बीच अपना चेहरा छिपाने में जुटे हैं। अरविंद ओझा, मेवात, आज तक।